आज हम गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग पर चर्चा करेंगे। गीता में 18 अध्याय हैं और 3 षटकों में वो बांटे हुए हैं 6 अध्याय के हिसाब से। पहला जो है 1 से 6 तक वो कर्म योग, उसको ज़्यादा कहते हैं। दूसरा जो 7 से 12 तक उसको भक्ति योग कहते हैं। और तीसरा जो षटक है 13 से 18 तक उसको ज्ञान योग का नाम देते हैं। अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा और मैं तुझे ऐसा ज्ञान बताऊंगा जिसको जानने के बाद कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाएगा। मगर शरण का मतलब समझ लो। शरण का मतलब है पूरी तौर पर समर्पण, पूर्ण श्रद्धा से समर्पण, अपने आप को मिटा देना, अपने आप को खो देना, सब कुछ उस पर छोड़ देना। जैसे कहते हैं ना कि मेरी आन भी तू, मेरी बान भी तू, मेरा रहबर भी तू, मेरा ईमान भी तू, मेरे अंदर भी तू, मेरे बाहर भी तू, तू ही तू, बस तू ही तू। आपने श्वेतकेतु की कथा तो सुनी हुई होगी। श्वेतकेतु 12 साल तक तपस्या करके जब घर आए तो उसके पिता ने पूछा, क्या गुरु ने तुम्हें वो बता दिया है जिसको जानने के बाद कोई जानने की ज़रूरत नहीं होती? तो उसके पिता कहते हैं, तो श्वेतकेतु अपने पिता को कहता है कि नहीं, ऐसा तो मुझे गुरुजी ने बताया ही नहीं। तो उसके पिता ने कहा जा फिर दोबारा ये जान कर आ। कहते हैं कि दोबारा श्वेतकेतु जान के आया तो उसके पिता ने दूर से देखा कि श्वेतकेतु तो अब ब्रह्म होके आ गया है, आ रहा है। तो वो अपनी वाइफ को, अपनी धर्म पत्नी को, श्वेतकेतु की माँ को कहता है कि अब मुझे यहाँ से भाग जाना है। उन्होंने कहा कि 12 साल बाद तेरा बेटा आ रहा है और तू भाग रहा है। कहता ऐसे है कि श्वेतकेतु अब ब्रह्म हो गया है, अब वो पिता के फर्ज के नाते मुझे आके मेरे चरण छुएगा तो मैं कैसे ये सहन कर सकता हूँ कि ब्रह्म मेरे कदम छुए। तो इस तरह जो जान जाता है सब कुछ, उसी के हिसाब से ये चलते हैं। ये जो धरती है, ये जो जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये प्रकृति इन 8 चीज़ों से बनी हुई है और इसी में 8 चीज़ों में ये बटी हुई है। मगर मेरा अंश, भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा अंश है वो अपरिवर्तनशील है। जो जीव आत्मा है वो अपरिवर्तनशील है, जो आत्मा है वो अपरिवर्तनशील है। इसलिए मैं प्रकृति से अलग हूँ। मेरा जो जीव आत्मा है वो भी प्रकृति से अलग है। जो इंद्रियां हैं, आँख है, कान है, नाक है, स्पर्श है, वाणी है, जो चीज़ पकड़ में आती है वो जो मेरे सामने है वो प्रकृति है। और जो अदृश्य है, जो छिपी हुई है, वह मैं हूँ। जैसे जल में रस, आप जल तो देखते हो मगर रस तो आपको नहीं ना दिखता, इसलिए वो रस मैं हूँ। चांद सूरज में प्रकाश, आप चांद और सूरज को तो देखते हो ना, प्रकाश तो नहीं दिखता ना, वो प्रकाश मैं हूँ। और इसी तरह आकाश में शब्द, आकाश में शब्द तो नहीं नज़र आते ना, वो मैं हूँ। अग्नि में तेज, आप अग्नि तो आपको सामने दिख रही है मगर उसमें जो तेज है वो तो नहीं दिखता ना। भगवान कह रहे हैं कि वो मैं हूँ। और इसी तरह तपस्वियों में तप, जो तपस्या कर रहा है उसका जो तप है वो तो नहीं ना दिखता, वो भगवान कह रहे हैं कि वो मैं हूँ। और इसी तरह जो बुद्धिजीवियों में बुद्धि, तो बुद्धिजीवी का तो हमें पता लगता है मगर आगे बुद्धि का तो पता नहीं लगता ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो जिनका हमें एहसास होता है, जो दिखाई नहीं देता, वह भगवान कह रहे हैं कि वह मैं हूँ। और
सत्व है, रजस है, तमस है, ये जो तीनों गुण हैं प्रकृति के, ये मेरे में हैं, मगर मैं प्रकृति में नहीं हूँ। मैं प्रकृति से पार हूँ। जो दिखाई देता है वह प्रकृति है, और जो नहीं दिखाई देता प्रकृति से पार वो मैं हूँ। इसमें अगर आप प्रकृति से पार हो जाओगे तो फिर साधु, चोर, गरीब, अमीर, अपना, पराया, मित्र, दुश्मन, सब में मैं नज़र आऊँगा, मैं ही मैं दिखूँगा। कहते हैं कि कबीर और उस कबीर के पास ना खाने के लिए कुछ दिन बचा नहीं कुछ, तो वो अपने बेटे को कहते हैं, बेटा उसका कहता है चलो कोई उठा लेते हैं गेहूँ किसी की। तो बाप बेटा चले गए और उन्होंने किसी के घर में एक गेहूँ की बोरी उठा ली, चोरी कर ली, चोरी। अब चोरी करके दोनों जा रहे हैं, तो कबीर अपने बेटे को कहता है कि आप मालिक को बता दें। तो बेटा बड़ा हैरान हुआ, वो कहता है जो भी उसने अपने पिताजी का कहा, पापा या उस वक्त जो दादा बाबा, उन्होंने कहा आप चोरी करके जा रहे हैं और फिर आप कह रहे हो मालिक को बता दें। तो कबीर कहता है इसमें कोई फ़र्क थोड़ा है, उसका अनाज तेरा अनाज, मेरा अनाज उसका अनाज। तो इस तरह की जब वो इंसान जो अपना प्रकृति से पार हो जाता है, फिर उसको सब लोग सब एक जैसे नज़र आते हैं। भगवान कह रहे हैं कि 4 प्रकार के भगत हैं जो मुझे भजते हैं। पहली प्रकार का अभ्यर्थी, जो गर्जमंद होता है, जिसको ज़रूरतें होती हैं, जो कहता है मेरे बेटा हो जाए, मेरे पास धन आ जाए, मेरे पास दौलत आ जाए, मैं बहुत बड़ा इंसान बन जाऊं। तो वो एक तो वो भगवान को पूजा करता है या भगवान को याद करता है। दूसरा है जो आरत है, जो दुख तकलीफ में याद करता है। जब उसको दुख घेर लेता है, जब तकलीफ़ात उसको घेर लेती हैं, जब बीमारियां उसको घेर लेती हैं, तो उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो फिर वो भगवान को याद करता है। और तीसरा है जिज्ञासु, जो भगवान के प्रति जानने की हर वक्त कोशिश करता रहता है। कौन है भगवान, कहाँ है भगवान, मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ, कौन सा रास्ता है भगवान के मिलने का। और चौथा है ज्ञानी, जो भगवान को जानता है, भगवान के ऊपर ही सब कुछ छोड़ता है, और जिसको भगवान का ज्ञान भी हो जाता है। आगे भगवान चैप्टर 7 के श्लोक नंबर 21 में कहते हैं कि जो जिस देवता की पूजा करता है मैं उसकी श्रद्धा मजबूत करता हूं। देखिए ये धर्मांतर के कितने खिलाफ बात है। गीता धर्मांतर को जो है धर्म को बदलने को प्रोत्साहन नहीं देती। भगवान खुद कह रहे हैं कि जो जिस देवता की पूजा करता है मैं उसकी पूजा को मजबूत करता हूं। इसी तरह भगवान ने चैप्टर 3 श्लोक नंबर 35 में कहा है, चैप्टर 18 श्लोक नंबर 47 में कहा है कि जो जिसका धर्म है उसको अपने ही धर्म में रहना चाहिए। दूसरे का धर्म चाहे अच्छा भी हो तो भी उसको अपने धर्म में रहना चाहिए और अपने धर्म में ही मरना चाहिए। इसलिए गीता जो है वो धर्मांतर के खिलाफ है। गीता धर्मांतर को प्रोत्साहन नहीं करती। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि भी भगवान कह रहे हैं कि आप बुद्ध को मानते हो, आप राम को मानते हो, आप कबीर को मानते हो, आप और कोई किसी वो बाबा नानक को मानते हो, जीसस को मानते हैं, तो कह रहा भगवान कह रहे हैं कि मानो, जिसको मानते हो, जिस देवता को मानते हो मानो, मैं तो आपकी श्रद्धा को मजबूत करूँगा। भगवान आगे कह रहे हैं कुछ ना समझ लोग मुझे साकार रूप में देखते हैं और जीने मरने वाला समझते हैं कि जैसे दूसरे लोग जीते हैं मरते हैं उसी तरह वो मुझे भी समझ बैठते हैं। मगर मेरे अंदर बैठा भगवान कह रहे हैं जो निराकार है उसको वो नहीं देख सकते, और इसलिए इच्छा व नफरत के कारण सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं और उनको कुछ भी नहीं मिलता। भगवान कहते हैं कि प्रार्थना जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है।
मगर प्रार्थना किस प्रकार की होनी चाहिए? ये जो मांगना होता है, जो प्रार्थना करते हैं, हम मांगते हैं, वो प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना का मतलब है धन्यवाद देना भगवान को। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद के घर में काफ़ी पैसे की कमी आ गई, उनका वो यहाँ तक के अनाज भी नहीं था, तो वो हर रोज़ काली माता को मानते थे। तो रामाकृष्ण उनके जो गुरु थे परमहंस, उनको पता लग गया कि इनके घर में तो कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं है। तो वो स्वामी विवेकानंद को कहने लगे कि विवेकानंद, तू काली माता से क्यों नहीं मांगता? तो स्वामी विवेकानंद कहने लगे मांग लूँगा। मगर उसने मांगा नहीं कभी स्वामी विवेकानंद। उसने कहा जिस दिन मैं मांग लूँगा मेरी प्रार्थना तो फिर प्रार्थना नहीं रहेगी, वो तो मांग बन जाएगी। इसलिए प्रार्थना जो है वो मांग का मतलब नहीं है। और भजन का मतलब भी, जो भजने का मतलब है, परमात्मा को भजने का मतलब है, परमात्मा को याद करने का मतलब है, उसका मतलब भी यही है कि पूर्ण समर्पण से, पूरी श्रद्धा से दिन रात उठते बैठते आप भगवान का नाम लो। मगर ऐसे नहीं है कि बोलने से भगवान का नहीं, भाव से, अंदर से भगवान बैठा हो, भाव से भगवान का नाम लो। और जैसे माँ बच्चे को भाव से प्यार करती है। अब छोटा बच्चा है 1 दिन का, कोई वो माँ की आवाज़ तो, माँ की शब्द तो नहीं समझ सकता ना, मगर वो महसूस करता है जब माँ उसको प्यार करती है। तो इसी तरह आप भी भगवान को, जैसे माँ बच्चे को प्यार करती है, बच्चा माँ को प्यार करता है, इसी रिश्ते की तरह आप भी भगवान को याद करेंगे तो भगवान आपको मिल जाएगा। और आपको ज़्यादा और करने की कुछ ज़रूरत नहीं रहेगी। आज बस इतना ही। धन्यवाद।